जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है, असादुद्दीन अवैसी ने बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना। साथ ही खबर आ रही है, पंजाब में एक सिंगर की हो चुकी हत्या। उसी के साथ हनुमान चालीसा का विवाद नहीं थम रहा है, राणा दंपति जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। साथ ही खबर में जानेंगे, सिद्धू को चुनाव में हराने वाली कैंडिडेट को मिली है मर्डर की धमकी। साथ ही जानेंगे, बीजेपी या आरएसएस के साथ जाएंगे तो आपके बच्चे गुंडे, मवाली और बलात्कारी बनेंगे, अरविंद केजरीवाल का बयान। साथ ही खबर में जानेंगे क्या कहता है अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुनिंदा है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस न हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 30 मई 2022 और दिन हो चुका है सोमवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे, सपा नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ी, इस तकलीफ के बाद हॉस्पिटल में गिराया गया एडमिट। तो सपा के सीनियर नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। आजम को शनिवार देर रात 3 बजे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इससे पहले भी जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने तबीयत बिगड़ने का हवाला देकर सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया था। देखते अगली खबर। तो इसमें जानेंगे, अब मास्क वाला आधार कार्ड ही करे शेयर, यूआईडीएआई ने चेताया फोटोकॉपी का हो सकता है दुरुपयोग। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे आधार कार्ड के दुरुपयोग से बचने के लिए किसी भी संगठन के साथ अपने आधार की फोटोकॉपी साझा न करें। फोटोकॉपी के बजाय यूआईडीएआई ने मास्क वाले आधार के उपयोग का सुझाव दिया है। दरअसल मास्क आधार में आपके आधार संख्या की केवल 4 नंबर ही दिखाई देते हैं, जो अंतिम 4 नंबर है वही दिखाई देते हैं, जिसे यूआईडीएआई ने आधिकारिक वेबसाइट myaadhar.uidi.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, नेपाल के लापता विमान का पता चला, मुस्तांग के लरजुंग में हुई दुर्घटना, मौके पर भेज गई रेस्क्यू टीम। तो नेपाल की तारा एयर का लापता हुआ विमान मुस्तांग के लारजुंग में दुर्घटनाग्रस्त हालत में देखा गया। खराब मौसम के कारण राहत का काम हेलीकॉप्टर से नहीं हो पाया, लेकिन सेना और पुलिस की टीम मौके पर तैनात है। बढ़ते की खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में कैंडिडेट उतारेंगी मायावती, रामपुर के लिए ये फैसला लिया। तो यूपी की पूर्व सीएम और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने 23 जून को होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा फैसला किया है। उन्होंने घोषणा की है कि आजमगढ़ में होने वाले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। हालांकि रामपुर में बसपा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बसपा समिति संसाधनों वाली पार्टी है, जिसका मुकाबला धन बल से चलने वाली विरोधी पार्टियों से होता है। हमें खर्चीली बैठकों की जगह छोटी छोटी कैडर बैठकों के जरिए पार्टी को मजबूत बनाना होगा। देखते अगले समाचार। तो इसमें जानेंगे, कठुआ में बॉर्डर पार से आ रहे ड्रोन को भारतीय जवानों ने मार गिराया, विस्फोटक का सामग्री बरामद। तो जम्मू कश्मीर पुलिस को कठुआ जिले में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बॉर्डर पार कर रहे एक ड्रोन को मार गिराया है। दरअसल कठुआ जिले के रामबाग थाना क्षेत्र के तल्ली हरिया चक में बॉर्डर की ओर से एक ड्रोन आता दिखाई दिया, जिसे नष्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि ड्रोन के साथ कुछ सामान भी बंधा मिला है, जिसकी जांच बम निरोधक विशेषज्ञ कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इसमें जानेंगे, केरल में 3 दिन पहले मानसून ने दी दस्तक। जी हाँ दोस्तों, मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। दरअसल चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग की तरफ से राहत की खबर आई है। विभाग की सटीक भविष्यवाणी के चलते इस साल मानसून ने 3 दिन पहले ही दस्तक दे दी है। मानसून 29 मई को केरल में दाखिल हो चुका था। विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मानसून केरल के बाकी इलाकों के साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र को भी घेरेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, पायल रहतोगी और समरान सिंह का होने वाला है विवाह। जी हाँ दोस्तों, सेलिब्रिटीज है दोनों। पहलवान है समरान सिंह और पायल रहतोगी टीवी एक्ट्रेस है। दरअसल लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री पायल रहतोगी और उनके प्रेमी पहलवान संग्राम सिंह ने खुलासा किया है कि वे दोनों 9 जुलाई को शादी करने की योजना बना रहे हैं। तो अहमदाबाद या उदयपुर में इनकी डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे, जमीयत उलेमाए हिंद ने सरकार को दी चेतावनी, समान नागरिक संहिता और बनारस मथुरा को लेकर कही बात। तो देश में मुस्लिम समुदाय के सामने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक चुनौतियों को देखते हुए देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद बड़ा सम्मेलन कर रही है। इस बैठक में 5000 मौलाना मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जाने माने इस्लामी विद्वान मौलाना महमूद मदनी कर रहे हैं। इस्लामी कायदे कानून में दखल अंदाजी स्वीकार नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। जमीयत उलमा
हिंद की बैठक में कहा गया है कि जमीयत उलमाए हिंद का ये सम्मेलन स्पष्ट कर देना चाहता है कि कोई मुसलमान इस्लामी कायदे कानून में किसी भी दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए भारत का संविधान बना तो उसमें मौलिक अधिकारों के तहत यह बुनियादी हक दिया गया है कि देश के हर नागरिक को धर्म के मामले में पूरी आज़ादी होगी। उसने अपनी पसंद का धर्म अपनाने, उसका पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी का बुनियादी हक होगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि भारत के संविधान की इस मूल विशेषता और इस गारंटी को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा के संबंध में एक स्पष्ट निर्देश जारी किया जाए। यदि कोई सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने की गलती करती है तो इसे घोर अन्याय हरगिज स्वीकार नहीं किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच 2 साल बाद शुरू हुई ट्रेन सेवाएं, 1 जून से चलेगी ट्रेनें। तो भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री ट्रेन सेवाएं रविवार 29 मई से फिर शुरू हो गई है, यानी कि सेवाएं रविवार 30 मई या 29 मई से शुरू होने वाली है। ये ट्रेनें कोरोना महामारी की वजह से 2 साल से ज़्यादा समय से बंद थी। ये फैसला भारत और बांग्लादेश की यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। पूर्वी रेलवे सियालदह के पीआरओ ने सहायक वाणिज्य प्रबंधक का HN गंगोपाध्याय ने बताया कि यात्री मुख्य रूप से पर्यटन, चिकित्सा और खरीद उद्देश्यों के लिए बांग्लादेश से आते हैं। बंधन एक्सप्रेस में पहले दिन सिर्फ 19 यात्री थे और मैत्री एक्सप्रेस पर करीब 100 यात्री सवार थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इसमें जानेंगे बीजेपी प्रवक्ता ने हमारे पैगंबर के बारे में बोला अनाप शनाप, अवैसी का आया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर हमला बोला। अवैसी ने कहा कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि बीजेपी और RSS मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुकी है। उन्होंने कहा कि ये हमारी हर निशानी को मिटा देना चाहते हैं और जब ऐसा होगा तो अपने आप को सेक्युलर कहने वाली पार्टियां कुछ नहीं बोलेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह से जब रुस्वा किया जाएगा तो लोकतंत्र से नौजवानों के भी भरोसे उठने लगेंगे। वे अपने आप को घर में बंद कर लेंगे और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। तो बीजेपी प्रवक्ता ने हमारे पैगंबर के बारे में अनाप शनाप बोला। अवैसी ने कहा कि बीजेपी की एक प्रवक्ता ने पैगंबर के बारे में अनाप शनाप बात की, लेकिन कांग्रेस से किसी ने उसका विरोध नहीं किया। उद्धव ठाकरे के बारे में कुछ बोलो तो कालिक पोत देते हैं, शरद पवार के बारे में कुछ बोलो तो जेल में डाल देते हैं, मोदी योगी के बारे में कुछ बोलो तो जेल जाओगे, लेकिन रसूल के बारे में कुछ अनाप शनाप बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। अवैसी बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक कथित बयान को लेकर बोल रहे थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इसमें जानेंगे स्टेडियम में कुत्ता घुमाने पर आईएएस दंपति का हुआ था तबादला, मेनका गांधी ने बताया गलत। तो भारतीय जनता पार्टी की नेता मेनका गांधी ने दिल्ली के स्टेडियम में आईएएस दंपति के कुत्ता टहलाने की खबर के बाद दिल्ली से बाहर उनका तबादला किए जाने को गलत बताया है। शनिवार को उन्होंने कहा कि मैं आईएएस संजीव खिरवार को अच्छी तरह से जानती हूँ और उन पर जो आरोप लगे हैं वे बिल्कुल झूठे हैं। वह बहुत ही काबिल और अच्छे ईमानदार अधिकारी रह चुके हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर। इसमें जानेंगे राजनीति में उतरने की तैयारी में महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा। जहाँ दोस्तों महबूबा मुफ्ती की बेटी अब राजनीति में आने वाली है। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती हर पखवाड़े लोगों के साथ संवाद सत्र आयोजित करेगी। पार्टी ने ये घोषणा की है। इल्तिजा के इस कदम को उनके राजनीति में उतरने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। बढ़ती अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे शरद पवार से NYC के कार्यकर्ताओं ने की मुलाकात, समाज में फैल रही नफरत पर हुई बात। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से शनिवार को NCP यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। इस दौरान देश में धर्म और संप्रदाय के नाम पर ध्रुवीकरण हो रही कोशिश को लेकर, जी हाँ दोस्तों, ध्रुवीकरण को जो कोशिश हो रही है देश में बीजेपी RSS कर रही है, उसको लेकर खास चर्चा हुई है। इस दौरान NCP यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने नफरत के खिलाफ आवाज उठाने का भी दम भरा है। बढ़ती अगली खबर की ओर। तो इसमें जानेंगे ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत करेंगे। बंगाल में भाजपा के सभी 16 सांसद। तो पश्चिम बंगाल में विपक्षी भाजपा के सभी 16 लोकसभा सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल संसद स्थानीय क्षेत्र विकास के फंड का उपयोग नहीं कर पाने का आरोप लगाते हुए राज्य की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिकायत करेंगे। भाजपा सांसदों का आरोप है कि स्थानीय और जिला प्रशासन के असहयोग के कारण वे MP लैंड के फंड को अपने अपने क्षेत्र में विकास परियोजनाओं पर खर्च करने में असमर्थ हैं। तो इस खबर में जानेंगे केंद्र ने बढ़ाया DGP आशीष भाटिया का कार्यकाल, 8 महीने और संभालेंगे कमान।
तो पुलिस महानिदेशक के रूप में गुजरात कैडर 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी डीजीपी आशीष भाटिया का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें, सरकार ने 8 महीने के लिए उनका कार्यकाल और बढ़ाया है। 31 मई 2022 में वे रिटायर होने वाले थे, लेकिन 8 महीने और पद पर काबिज रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में निकली वैकेंसी। 10 जून तक कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई। 56,000 मिलेगी सैलरी। तो 10वीं से लेकर ग्रेजुएट अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 60 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 30 साल से लेकर 57 साल तक के 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट curaj.ac.in पर जाकर 10 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू प्रैक्टिकल के आधार पर किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इसमें जानेंगे कोरोना की तरफ फैल सकता है मंकी पॉक्स। एमपी में सरकार ने जारी की एडवाइजरी। तो मध्य प्रदेश से खबर आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के कहर से इस साल थोड़ी राहत मिलने के बाद अब दुनिया भर में फैल रहे मंकी पॉक्स की दहशत से मध्य प्रदेश हेल्थ कमिश्नर डॉक्टर सुधाम खाड़े ने भी कलेक्टर सीएमएचओ सिविल सर्जन को मंकी पॉक्स को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। मंकी पॉक्स के लक्षण संदिग्ध मरीजों की सैंपलिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को लेकर गाइडलाइन भेजी है। एक्सपर्ट की माने तो जानवरों से इंसानों में और कोरोना की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इसका संक्रमण फैल सकता है। देखते अगले समाचार, तो इसमें जानेंगे अब मध्य प्रदेश में औरंगजेब मूत्रालय, यूपी के बाद इंदौर में सुलभ शौचालयों पर चिपकाए पोस्टर। जी हां दोस्तों, बीजेपी आरएसएस का ही ये काम हो सकता है। हिंदुत्ववादी जो भी संगठन है उनसे इस भीड़ से ये काम कराया जा सकता है। तो अब समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए बीजेपी एकदम सीधे तौर पर मैदान में उतर चुकी है। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर छिड़ा विवाद की आग अब इंदौर तक पहुंच गई है। इंदौर में एक संगठन ने शहर के 5 से 6 सार्वजनिक शौचालयों पर औरंगजेब मूत्रालय के पोस्टर लगा दिए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि शहर की मुख्य सड़कों में शुमार AB रोड पर 2 दिन पहले 50 से अधिक की संख्या में निकले कार्यकर्ता जब यह पोस्टर लगा रहे थे, तब नगर निगम और पुलिस प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। इस मामले में अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर का कहना था कि निगम के शौचालयों का काम अनूप गोयल जी देखते हैं, आप उनसे बात करो, मतलब इनसे मिलो उनसे मिलो। वही दोस्तों एक दूसरे पर टालम टोली कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे हरियाणा से बीजेपी के कंवरपाल राज्यसभा उम्मीदवार पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष 2019 विधानसभा चुनाव में हारे थे। तो भाजपा ने हरियाणा में राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर पूर्व परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार का नाम घोषित कर दिया है। राज्यसभा के लिए नामांकन 31 मई तक है। पंवार मूल रूप से पानीपत के हैं। वह पिछली सरकार में परिवहन मंत्री थे। भाजपा ने चुनाव में उतारकर दलित वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने का प्रयास भी किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इसमें जानेंगे कुरुक्षेत्र में केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। बोले अपने बच्चों को गुंडे, दंगाई, बलात्कारी बनाना चाहते हैं तो बीजेपी के साथ जाएं। तो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ये बयान दिया है कि जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने तो वो हमारे साथ आएं, और जो चाहते हैं कि उनके बच्चे दंगाई, गुंडे और बलात्कारी बने तो वे भाजपा के पास चले जाए। केजरीवाल ने भाजपा नेताओं को उनके सरकारी आवास पर हमले के लिए भी गिरा है। आम आदमी पार्टी की पहली रैली अब बदलेगा हरियाणा रविवार को कुरुक्षेत्र में हुई। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा 2024 का चुनाव वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम पर लड़कर दिखाए। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पत्रकार ने बताया कि भाजपा वाले सीएम मनोहर लाल को चुनाव से पहले ही पद से हटा देंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे UIDAI पर भड़के पूर्व सीनियर अफसर आधार की फोटोकॉपी साझा नहीं करने का दिया था सुझाव। N विजेंद्र कुमार ने बताया जनता के साथ धोखा। तो निजी जानकारी की सुरक्षा के नाम पर आधार को लेकर आए सुझाव और उसके बाद सुझाव को वापस लेने के सरकार के तरीके ने एक पूर्व वरिष्ठ अफसर को भड़का दिया है। छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके N विजेंद्र कुमार ने इसे जनता के साथ धोखा बताया है। कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि इसके जरिए सरकार गेम खेल रही है। आधार जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पिछले 27 मई को एक प्रेस नोट जारी कर कहा था कि अपने आधार की फोटोकॉपी किसी भी संगठन या व्यक्ति के साथ साझा न करे, क्योंकि उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से कृपया मास्ट आधार का ही उपयोग करें। इसमें आपके आधार संख्या की केवल अंतिम 4 अंक प्रदर्शित
घोषित होते हैं तो ये सरकार आपको बेवकूफ़ बना रही है, ऐसा एक आला अधिकारी ने बताया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, जारी है हनुमान चालीसा का विवाद। महाराष्ट्र लौटे राणा दंपति ने नागपुर में पढ़ी हनुमान चालीसा। सांसद नवनीत ने कहा, यहाँ हो रहा है सत्ता का दुरुपयोग। तो महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा 36 दिन बाद आज महाराष्ट्र लौटे हैं। अमरावती आने से पहले उन्होंने नागपुर के हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का भी पाठ किया है। इस मौके पर नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर फिर से निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में गाली गलौज का बोलबाला है, यहाँ सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। मैं आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अंत में अमरावती में एक बड़ी आरती करूंगा। मतलब हनुमान चालीसा पर अब निर्दलीय विधायक रवि राणा और उनकी पत्नी नवनीत राणा पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर। इसमें जानेंगे, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या। मनसा में AK-47 से गोलियां दागी। गैंगस्टर लॉरेंस के कनाडा में बैठे साथी गोल्डी बराड़ ने ली जिम्मेवारी। तो विवादों में रहे हैं मूसेवाला। सिद्धू पर गानों में कल्चर प्रमोट करने का भी आरोप लगा है। जी हां दोस्तों, दरअसल मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। उन पर मनसा के गांव जवाहर के में AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग में मूसेवाला की जान चली गई और उनके 2 साथी जख्मी हो गए। पंजाब में सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली आप सरकार ने शनिवार को ही सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी घटाई थी। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेवारी ली है। उन्होंने यह जानकारी अपनी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, मूसेवाला की सुरक्षा हटाने पर बवाल। जी हां दोस्तों, मूसेवाला की जो हत्या की न्यूज हमने आपको बताई, तो उनकी सुरक्षा कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने हटा दी थी, भगवंत मान ने हटा दी थी। तो भाजपा एवं अन्य दल के नेता अब इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। इसमें जानेंगे, MLA नवजोत कौर को धमकी। सिद्धू मजीठिया को हराने वाली आम आदमी पार्टी के विधायक को सोशल साइट पर जान से मारने की धमकी। तो पंजाब विधानसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम मजीठिया जैसे नेताओं को हराने वाली आम आदमी पार्टी के MLA नवजोत कौर को जान से मारने की धमकी मिली है। अमृतसर ईस्ट विधानसभा सीट से आप MLA को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी। अमृतसर के ही छेटरहा जिले के नारायणगढ़ की पैराडाइज कॉलोनी में रहने वाले सिकंदर सिंह नामक युवक ने दी। इसके बाद अमृतसर के मकबूलपुरा थाने IT एक्ट के तहत सिकंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। देखते अगले समाचार। तो इसमें जानेंगे, दिल्ली में छलका CM हेमंत सोरेन का दर्द। ED की कार्रवाई पर बोले, मुझे शाहरुख के बेटे की तरह फंसाया जा रहा है। तो झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने पहली बार राज्य में ED पर कार्रवाई पर जवाब दिया है। ED की जो कार्रवाई उन पर चल रही है, उन पर वो बोले हैं। दिल्ली में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके उन्होंने कहा कि शाहरुख खान के बेटे की तरह ही मुझे फंसाया जा रहा है। सोरेन ने कहा कि वक्त का इंतजार कर रहे हैं, इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। देखते अगले समाचार। तो इसमें जानेंगे, भड़के पुतिन, यूक्रेन को सहयोग करने वाले देशों को दे डाली चेतावनी। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को सहयोग करने वाले देशों को चेतावनी दे डाली है। पुतिन ने फ्रांसीसी और जर्मन नेताओं इमानुएल मैक्रों और ओलाफ स्कोल्ज के साथ बातचीत के दौरान यूक्रेन को पश्चिम हथियारों से लैस करने के खतरे की ओर इशारा किया है। उन्होंने यूरोपीय सहयोगियों को चेतावनी दी कि इससे अस्थिरता का जोखिम बना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे अब क्या कुछ कहता है भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान केरल, अरब सागर के कुछ हिस्से और लक्षद्वीप क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और लक्षद्वीप क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक और पश्चिमी हिमालय की तलहटी में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। दक्षिण भारत, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण और गोवा, दक्षिण छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्सों और गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और मराठवाड़ा के अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी कोई भी आने वाली न्यूज अपडेट मिस ना हो। मिलते अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।